कोई शख्स मिलता है जो आपके अक़ीदे से बिल्कुल फ़र्क है, आपके अक़ीदे से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपका बिलीफ़ बिल्कुल फ़र्क है, तो आप सोचें कि उसका अक़ीदा बिल्कुल फ़र्क कैसे है और आपका अक़ीदा जो भी है वो क्यों है। क्या आपने उस अक़ीदे के बारे में अपनी ज़िंदगी के 5 साल पढ़ने में लगाए? क्या आप किसी घर में ऐसे पैदा हो गए जहाँ पे वो अक़ीदा था? क्या वजह है कि आपका अक़ीदा और दूसरे के अक़ीदे में फ़र्क है? कोई भी अक़ीदा हो। अगर आपको किसी से डिसएग्रीमेंट है किसी भी बात से, चाहे वो उसकी नाक लंबी है, नाक छोटी है, मज़हब फ़र्क है, वो खुदा को मानता है, खुदा को नहीं मानता है, उसका मुल्क अच्छा है, आपका मुल्क अच्छा है, जो भी रीज़न है, तो अगर किसी से इख्तिलाफ़ करना है और आपकी आइडियोलॉजी और दूसरे की आइडियोलॉजी में फ़र्क है, तो सबसे पहले तो आपके अंदर इसका मतलब अमन नहीं है। अब वो आदमी आपको फ्रिक्शन दे रहा है। तो अगर कोई आदमी आपको फ्रिक्शन दे रहा है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई है मेरे हिसाब से कि आप देखें कि भाई वो फ़र्क कैसे है। मैं तो कम से कम अगर कोई मुझे फ़र्क मिलता है तो मैं उससे सवालात करता हूँ कि भाई आपके मज़हब में क्या होता है, आपके मुल्क में क्या होता है। फिर मैं कंपेयर करता हूँ कि क्या उसके मुल्क में अच्छा कुछ होता है मेरे मुल्क से, क्या मेरे उसके मज़हब में मेरे से मज़हब से कुछ अच्छा होता है। तो अगर कोई अच्छा होता है तो उसका मतलब है मेरा मज़हब में कुछ कमज़ोरी है, तो मैं फिर अपने मज़हब को जाके मज़ीद पढ़ता हूँ तो पता चलता है ओहो मेरे अंदर कमज़ोरी थी, मज़हब तो ठीक था, मुझे ही नहीं मालूम था उसके बारे में। तो जब हमें किसी से डिसएग्रीमेंट हो तो हमें उससे सवाल करने चाहिए, ना कि उससे लड़ाई करें। अगर हम अपने डिसएग्रीमेंट को सुलझे हुए तरीके से सवाल करना शुरू कर दें और उनसे पूछें कि आप ये ऐसा क्यों सोचते हैं, और वो उनसे पूछें कि वो मज़ीद आपकी तह में जाएं कि ऐसा क्यों सोचते हैं, तो आप देखेंगे कि डिसएग्रीमेंट्स आपके आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे। और आप पहली बात तो डिसएग्री ज़रूर करें, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। आप अपने बड़ों से डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, बच्चों से डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन बदतमीज़ी नहीं कर सकते किसी भी हाल में, क्योंकि आदाब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। बदअखलाक़ी नहीं कर सकते। अगर किसी ने आपके घर वाले को, घर वाली को, अम्मी को, बहन को बुरा कह दिया, तो आपकी घर वाले या आपकी अम्मी या आपकी बहन बुरे नहीं हो गए किसी के बुरा कहने से। मैं इसको इस तरह समझाता हूँ कि अगर किसी ने आपको बुरा कहा और आपको गुस्सा आ गया, तो ऐसा है कि आपने अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दे दिया हो। अब आप बटन दबा रहे हैं, उसको गुस्सा आ रहा है, और बटन दबा रहे हैं, आपको और गुस्सा आ रहा है। तो आप चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास चला जाए? नहीं चाहेंगे ना। तो जब आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी का रिमोट किसी और के पास चला जाए, तो आप अंदर बर्दाश्त पैदा करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप भी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ इस तरह के अल्फाज दें कि उनको गुस्सा आ जाए। अल्फाज शरीफाना होने चाहिए, मुअद्दबाना होने चाहिए, प्यार भरे होने चाहिए, और फिर आप उनसे प्यार से सवाल करें कि आई एग्री टू डिसएग्री, मेरा ये ख्याल है कि इस तरह है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। ये एक पेचीदा मामला है, मुश्किल मामला है, लेकिन ये किया जा सकता है अगर आप अपने अंदर ठंडा मिजाज पैदा करें, अपने अंदर सब्र पैदा करें, बजाय इसके कि आप जल्दबाजी करें। देखिए हर चीज़ अपने वक्त से होगी। आपके ज़बरदस्ती करने से कोई चीज़ नहीं ठीक होगी। बच्चे को पैदा होने में 9 महीने ही लगेंगे। जल्दी पैदा होगा तो बीमार होगा, सही नहीं होगा। हर चीज़ अल्लाह के बनाए हुए तरीके से ही होगी। तो आपने पेशेंस रखना है, बर्दबारी रखनी है, और रिस्पेक्ट के साथ उससे सवाल करना है। इस तरह से आप डिसएग्री कर सकते हैं, बदतमीज़ी नहीं कर सकते।